हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार भगवान कहते हैं कि कई लोग भगवान के इस दिव्य ज्ञान को जान के उन्होंने इस अपने जीवन में उसी प्रकार से कर्म किए। तो अर्जुन को भी कहते हैं कि उन्हीं महापुरुषों का पद का अनुगमन करके अपने नियत कर्म को करो। ये हमने कल पढ़ा था। तो आगे आज हम पढ़ेंगे तो क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भगवान अभी अगले कुछ श्लोकों में बताएंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म, कर्म की परिभाषा उसको, और तीन तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तो बार बार तो आ रहा है नियत कर्म, नियत कर्म, नियत कर्म करना चाहिए। तो क्या है वो नियत कर्म, तो उसके बारे में अभी भगवान बताएंगे, हम उसको चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन विष्मानुस्तुते देवी प्रामाणि पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। भगवान कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो कर्म और अकर्म लोग समझ नहीं पाते। भगवान कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ पाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कैसे कर्म बंधन में फंसते हैं, कैसे कर्म बंधन से छूटते हैं, क्या कार्य करने से हम बंधन में फंसेंगे, क्या कार्य करने से हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बोलो बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ पाते हैं ये। तो भगवान बोलते मैं तुमको भी बताऊंगा, ये जानोगे तो तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो क्या भगवान बताते हैं, कहते हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म की बारीकियां, कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो इन बारीकियों को समझना क्या है, बहुत जरूरी है। तो कर्म क्या है, शास्त्रों के अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं जो शास्त्र में दिए गए हैं उसको कहते हैं कर्म। जो शास्त्र में वर्जित है, शास्त्र के अनुसार वर्जित है, उन कार्यों को करेंगे तो उसे कहेंगे विकर्म। विकर्म अथवा पाप कर्म। जैसे शास्त्र में दिया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको नियमों का पालन करना है। कैसा कि मतलब ये लोग मांसाहार नहीं कर सकते, ये लोग अवैध चीज तक नहीं कर सकते,
शूद्रों को छूट है क्योंकि शूद्र बुद्धिमान नहीं होते हैं। नीची जाति के लोग, शूद्र या उससे भी निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, जैसे चंडाल होते हैं, मोची होते हैं, नाई होते हैं जो बाल काटते हैं, ये सब शास्त्रों के अनुसार नीचे वर्ग के लोग होते हैं। तो इनमें ये सब है कि वो लोग मदिरा पान कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग तमोगुण में है, अधम है वो लोग। परंतु जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्लास के जो लोग हैं, वहां पर बहुत कुछ दंडनीय है या मना किया गया है, वर्जित है करना। तो विकर्म का मतलब है जो शास्त्र में वर्जित है उन कार्य को, पाप कर्मों में लगना, उसको कहते हैं विकर्म। और अकर्म को कहते हैं कि कार्य को नहीं करना। कार्य नहीं करेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो कार्य, और लेकिन तो हमने पहले पढ़ा कि कैसे है कि कार्य नहीं कर सकते हैं। भगवान तो खुद ही कहते हैं कि जीव आत्मा सक्रिय है, वो एक क्षण भी बिगैर कार्य किए नहीं रह सकता। तो यहाँ पर भगवान का कहने का उद्देश्य ये है कि जो कार्य करना है वो कृष्ण भावना भावित होकर करना है, भौतिक इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं करना है। तो उसे कहते हैं अकर्म। कर्म कहते हैं जिससे हम कर्म बंधन में फंसेंगे। जैसे हम परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, वो कर्म हुआ, क्योंकि शास्त्र के अनुसार अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमको कर्म करना है। तो गृहस्थ होके करना है, ग्रह मेधि नहीं। ग्रह मेधि होता है इंद्र तृप्ति के लिए, भोग करने के लिए, जिसमें पाप कर्म भी आ जाते हैं। लेकिन कर्म का अर्थ है कि अपने शास्त्रों के अनुसार अपने बगैर किसी पाप में डूबे हुए अपने परिवार का भरण पोषण करना, एथिकली, उसे कहते हैं कर्म। लेकिन उससे हम कर्म बंधन में फंसेंगे। दान पुण्य करना, यज्ञ इत्यादि करना, ये सब कर्म में आता है, या सकाम कर्म जिसे कहते हैं। शास्त्र में दिया गया कि गृहस्थ को चाहिए कि दान पुण्य करे, ब्राह्मणों को दान पुण्य करे, टैक्स भरे, गवर्नमेंट को टैक्स भरे, ये सब दिया गया है। तो ये है कर्म, जिससे कि जीविका का पालन हो। विकर्म मतलब पाप कर्म, और अकर्म मतलब कर्म बंधन में नहीं फंसना। तो ऐसे कृष्ण भावना भावित, तो जैसे बहुत सारे योगी होते, बोलते हैं मैं कर्म ही नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, कर्म करूंगा नहीं तो कर्म बंधन में भी नहीं फंसूंगा। वो लोग उसको उसको अकर्म कहते हैं, कर्म को नहीं करना। लेकिन कृष्ण भावनामृत में क्या होता है, कर्म करना है लेकिन अपने लिए नहीं करना है, कृष्ण के लिए कर्म करना है, उसको कहते हैं अकर्म। कर्म नहीं करना, अब कर्म नहीं करना मतलब अपने लिए नहीं करना, कृष्ण के लिए करना। तो ये कर्म की बारीकियां हैं, द फाइन थिंग्स, द फाइन लाइन, बारीकियां हैं, जो सूक्ष्म चीजें हैं, वो है ये कर्म, विकर्म और अकर्म। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति है, कर्म में अकर्म देखता है, मतलब ऐसे कर्म करता है जो उसके लिए नहीं है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, भगवान की तुष्टि के लिए है। तो कर्म में अकर्म देखना मतलब ये कार्य करूंगा तो मुझे इसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। मतलब वो अगर खाना को कुकिंग करके भगवान को भोग लगाता है तो वो पाप नहीं होगा, वो भगवान उसे सारे कर्म फल खींच लेंगे। तो कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना मतलब मैं अपने लिए कार्य नहीं करूंगा, भगवान के लिए कार्य करूंगा। तो अकर्म में कर्म देखना मतलब दोनों ही केस में भगवान के लिए अगर वो कार्य करता है, कर्म करता है, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। तो भगवान कहते वो मनुष्य सभी में सबसे बुद्धिमान वही है, मतलब कृष्ण भक्ति जो करता है
जो अपने सारे कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, वो सबसे बुद्धिमान है, भगवान कहते हैं। वो हालांकि वो कर्म में प्रवृत्त है, वो बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है, परिवार का भरण पोषण कर रहा है, परंतु वो इन सब में नहीं, कर्मों में प्रवृत्त नहीं रहता, वो कर्म बंधन में नहीं फंसता, कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं फंस रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य है भगवान। तो वो दिव्य स्थिति में रहता है। हालांकि लगेगा कि वो साधारण कार्य कर रहा है, परंतु वो इन सबसे कहीं ऊपर है। वो साधारण व्यक्ति है ही नहीं, वो सबसे श्रेष्ठ है, बहुत अधिक बुद्धिमान है। सभी मनुष्यों में भगवान कहते हैं कि वो बुद्धिमान है। तो जो भक्त है भगवान के हिसाब से वो सबसे बुद्धिमान है। आप और हम क्या कहेंगे कि भक्त क्या है? भगवान कहते हैं कि जो ऐसा है भक्त, वो बुद्धिमान है। सातवें प्रभु ने कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसे सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फल स्वरूप वो मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं भगवान के श्लोक। आगे कहते हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया हो। तो जो इंद्र तृप्ति की कामना किए बिना जो कर्म करता है, उसे साधु मुनि उसे कहते हैं कि यही बुद्धिमान है। तो कहते हैं, इसे कहते हैं भगवान अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो हालांकि वो बिजी है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उससे वो आसक्त नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं इसको समझाने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे एक बैंक में कैशियर होता है, टेलर जिसे हम कहते हैं। लोग जाते हैं, आप जाते हैं बैंक में 10,000 15,000 20,000 रुपए जमा करते हैं। तो कैशियर क्या करता है, उस नोटों को गिनता है, उनको गिन के आपके अकाउंट में एंट्री करता है, आपके अकाउंट में पैसा चले जाता है, आपके मैसेज आ जाता है और उसको वो ड्रॉअर में रख देता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं बैंक में बैठा हूं, मैं इस गद्दी में बैठा हूं, मैं इस कुर्सी में बैठा हूं, मैं पैसा गिन रहा हूं तो ये पैसा मेरा हो गया। नहीं, उसका वो कर्तव्य है, वो बैंक के लिए वो कार्य कर रहा है। बैंक के लिए वो कार्य कर रहा है, वो पैसा उसका, हालांकि वो गिन रहा है, वो कर्म कर रहा है, गिन रहा है, लेकिन उस पैसे के प्रति वो उसको आसक्ति नहीं, क्योंकि उसे पता है वो मेरा नहीं है, ये जिसने दिया है उसका है, मेरा काम है उसके अकाउंट में डालना। तो इसी प्रकार हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, ये कार्य करने की शक्ति हमको भगवान से मिली है। जो भी चीजों को हम यूज कर रहे हैं, ये भगवान की शक्ति से ये बनी हुई है ये चीज। तो हमको तुरंत उसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो ये यहाँ पर है, ठीक है? इसका यहाँ पर ये मतलब है। तो कहते हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो जो भी कर्म फल है वो एक्चुअली में पाप है, वो इनसे प्रभावित नहीं होता है।
तो अनासक्त कैसे हो रहना है हमको, अनासक्त कैसे होना है, ये भगवान यहाँ पर बता, विरक्ति कैसे उत्पन्न करनी। तो जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो ये सब चीजें सिम्टम्स हमको देखना है कि हम इसके प्रति सुख दुख से हम पड़े हैं, इन तक से आसक्ति लाभ हानि ये सब से पड़े हैं, तभी है। तो जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो वो अनासक्त रह के कार्य करता है, दिव्य ज्ञान में रह के कार्य करता है। तो हालांकि वो सब कर्म कर रहा है, इस भौतिक जगत में हमको लग रहा है वो कि कार्य कर रहा है, परंतु उसके कार्य आध्यात्मिक ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मतलब सारे उस कार्य उसके आध्यात्मिक हैं, उसको रिएक्शन नहीं फेस करना पड़ता है। तो हमको सीखना है कैसे हम अपने कार्यों को, भौतिक कार्यों को आध्यात्मिक में कन्वर्ट करें। यहां से हमको उसकी शिक्षा लेनी है। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या कुछ कमेंट करना हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, क्या आज के जमाने में पॉसिबल है? आज के जमाने में पॉसिबल है मतलब? मतलब जैसे हम अपना सारा कर्म समर्पित कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वार्थी तो है ही ना। हम क्यों समर्पित कर रहे हैं? ताकि हमारा आगे का जीवन सुधरे। अगर स्वार्थी कृष्ण को लेके हैं तो उसमें हर्ज क्या है? इफ यू वांट टू अचीव, अगर आप कोई भी कर्म करते हैं कि ये कर्म करने से कृष्ण को हम प्राप्त कर सकेंगे, तो वो तो स्वार्थी नहीं हुआ, वो तो आध्यात्मिक हो गया। समझना यही है हम। वो तो कृष्ण को पाना, कृष्ण तो तीन गुणों के ऊपर है। कृष्ण इज अबव द थ्री मोड्स ऑफ नेचर, कर्म फल से छूटे हुए हैं। तो अगर हम भी, और कृष्ण कृष्ण खुद कह रहे हैं कि कर्म फल से छूटना है तो मेरे लिए कार्य करो, तो इसमें स्वार्थीपन कहां से आया? कृष्ण का आदेश पालन करना तो स्वार्थीपन नहीं हुआ? हुआ क्या? हुआ? कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण को समर्पित करना क्या स्वार्थी हुआ? कृष्ण को पाने के लिए हम कर रहे हैं। ये सोचना कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे, ये सोच गलत है। लेकिन हम कृष्ण को प्राप्त कर रहे हैं, ये सोचना सही है। देयर इज नो स्वार्थीपन इन दैट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए। बोलना है प्रभु जी, जैसे कर्म हम लोग जो भगवान के लिए करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कर्म तो ऐसा भी होता ही है भौतिक, तो उसको कैसे भगवान को समर्पित करें? वो भौतिक कर्म आपको देखना है, आप कर रहे हैं तो आपको कैसे भगवान को समर्पित करना है वो आपको देखना है। समर्पित कैसे करेंगे? भगवान का स्मरण करके। और दूसरा क्या तरीका है समर्पित करने का? उस कार्य को करते समय अगर हम भगवान को स्मरण करते हैं। अभी अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन ने युद्ध किया, तो युद्ध में, युद्ध का जो कर्म है उसको कैसे समर्पित किया? आप लोग बताइए। अर्जुन ने युद्ध किया तो युद्ध का कर्म, युद्ध करने का जो कर्म है उसको भगवान को कैसे समर्पित किया? जैसे अर्जुन भगवान को बोले कि मैंने हम आपके शरण में हैं, अभी आप बताइए हम क्या करें।
तो भगवान जो आज्ञा दिए वही वो किए हैं, युद्ध युद्ध करना किया है। ना, भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करो, युद्ध करते वक्त मेरा स्मरण करो, तो मेरे लिए हो गया वो कर्म। तो यही तो यहां पर बताया, कर्म में अकर्म देखना। भगवान क्या बताए, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना। जो ये देखता है वही वो बुद्धिमान है, मनुष्यों में बुद्धिमान है। तो कर्म में अकर्म को देखना। हम कर्म कर रहे हैं लेकिन भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो कर्म में अकर्म हुआ ना। जी प्रभु जी, ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसको 2-3 बार सुनना होगा, रिपीट। हाँ पेचीदा है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये मेरा ब्राह्मण दीक्षा का प्रश्न है। जी ये हमारे ब्राह्मण दीक्षा के इंटरव्यू में आता है ये प्रश्न। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझना पड़ेगा। कर्म में अकर्म को देखना, वो आपकी जो कर्म, आप जो कर्म कर रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है कि ये कर्म करते वक्त में भगवान का स्मरण करना जरूरी है। जैसे अगर खाना बना रहे तो भगवान को भोग लगाते हैं, ये तो हो गया फिजिकल। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं, जैसे भी हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं या टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, अपने लिए वस्त्र खरीदने जा रहे हैं, अपने लिए गहना खरीदने जा रहे हैं, ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, तो ये सब कर्म हुआ। हमको कपड़ा खरीदना है, पहनने के लिए तो कपड़ा चाहिए, तो ये कर्म हुआ। शादी में जाना है तो नए कपड़े खरीदने, ये कर्म हुआ। इस कर्म को अकर्म में कैसे कन्वर्ट करना है कि शॉपिंग करते वक्त हमको भगवान का स्मरण करना है। अब शॉपिंग करते भगवान का स्मरण कैसे करेंगे? भाई अपने लिए हमने एक साड़ी खरीदी तो भगवान के लिए एक वस्त्र खरीद दिया। अपने लिए 10,000 की साड़ी खरीदी, भगवान का मेरे लिए 100 रुपए का वस्त्र खरीद लिया। वेरी सिंपल। अपने लिए हमने ज्वेलरी खरीदी, भगवान के लिए भी ज्वेलरी खरीद दिया। पैसा मायने नहीं रखता है, वो चीज खरीदना मायने रखता है। तो कर्म अकर्म में कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ। जी प्रभु जी। तो हमको सोचना है कि उस कर्म करते हुए हम भगवान का स्मरण कैसे करें। हम घूमने जाते हैं परिवार के साथ, किसी हिल स्टेशन में कहीं पर घूमने जाते हैं, तो वहां जहां घूमने जाते हैं वहां पर हम नजारा जो देखते हैं उसको एंजॉय करते हैं। वहां का जो नेचर है, ये प्रकृति को देखते हैं तो वहां पर एंजॉय करते हैं, प्रकृति को देख के एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी प्रकृति को देखते वक्त अगर हम स्मरण करते हैं कि भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, तो सोचिए भगवान कितने सुंदर होंगे। जो भगवान की शक्ति इतनी सुंदर है, वो भी इस भौतिक जगत में, तो भगवान कितने सुंदर होंगे, भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। तो उस प्रकृति को देख के हमको भगवान का स्मरण हुआ, तो कर्म अकर्म में बदला। जी प्रभु। उसी प्रकृति में बैठ के, उसी जंगल के बीच में या उसी पार्क में बेंच में बैठ के अगर हम जप करते हैं, तो यही तो है कर्म की बारीकियां। कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त होना। साधारण दृष्टि से लगे कि कर्म है, पर एक्चुअली वो कर्म है, उससे बंधन से मुक्त हो रहे हैं। यही तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। तुम युद्ध के जो अच्छे बुरे जो भी फल है उससे मुक्त हो जाओगे। कर्म में अकर्म, इसी को तो कह रहे हैं कर्म में अकर्म। क्लियर हुआ? ये हमको देखना जी है कि उस समय हम कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं और हम कैसे उस भगवान का स्मरण कर सकते हैं। उसी को ही कर्म में अकर्म करना होगा। नेहा शर्मा माता जी, अभी आप बताइए संभव है कि नहीं है?
है प्रभु जी, संभव तो है ये। हम तो बेटे की शादी के लिए भी ज्वेलरी जब बनाए थे तो भगवान के लिए अपने एक चैन बनाए। मेरे हाँ, मन में आया कि उनके लिए भी करना है। यही तो तो है, और कर्म में अकर्म। ड्रेस प्रभु जी वगैरह ये तो तो हम खुद ही संभव है। बनाते हैं। हाँ, अभी क्या बोले निया माता जी, संभव है कि जी बहुत डिफिकल्ट है? नहीं नहीं, है संभव। प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस करते 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 ऐसा एक दिन ऐसा होगा कि हम हर एक चीज में परफेक्शन पाने के समय होता है, एक समय अनुसार बहुत कुछ होता है। जैसे अगर हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, ऐसा तो नहीं कि पहला दिन ही बैठ गए गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट कर दिया, स्टीयरिंग हाथ में लीजिए, क्लच ब्रेक सब कुछ आगे सीख गए, नहीं। चलाते 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 दो चार ठोकर मारेंगे, इधर उधर करेंगे, सीखेंगे। साइकिल चलाना कैसे सीखे? पहला बार पैडल, साइकिल में बैठे पैडल मारो और चल गया क्या? गिरे ना, खरोच आया, हाथ में चोट आया, पैर में चोट आया, लेकिन सीखे ना फिर। तो सब समय, सब चीज सीखने के लिए का एक समय लगता है। तो भक्ति का भी एक समय होता है, एक समय लगता है। हमारी सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्याग, सदो सतो वृत्ति, सद्वीर भक्ति प्रसिद्धति। 6 चीजें जो हमारे भक्ति को आगे बढ़ाती है। सद्वीर भक्ति, 6 चीजें जो हमारे भक्ति को आगे बढ़ाती है, भक्ति आगे अच्छा करने में हमारी मदद करती है। उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है, उत्साह के साथ सब कार्य करना है। निश्चय, निश्चय करना है कि हम जो करेंगे कृष्ण के लिए करेंगे और किसी के लिए नहीं करेंगे। जो कृष्ण कहेंगे, जो हमारे गुरुजन कहेंगे, हम उसी को करेंगे और कुछ दूसरा इधर उससे बुद्धि नहीं लेंगे। धैर्य, धैर्य होना चाहिए। जैसे शादी होता है, लड़का और लड़की का शादी होता है, तो धैर्य है ना। शादी होता है तो जो स्त्री है वो सोचती है कि हाँ शादी हो गया, समय आने पे हमको बच्चे भी होंगे। ऐसा तो नहीं कि आज शादी हो गया कल सुबह बच्चा हो गया, ऐसा तो नहीं है। धैर्य होता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रकृति का एक नियम है, भगवान का एक नियम है जिससे होता है। तो धैर्य होता है। धीरे धीरे पति की सेवा करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, घर में सेट होंगे। ऐसा तो नहीं कि आज शादी करके कल घर में सब कुछ सेट हो गया। कितना प्रॉब्लम होता है सास और बहू के एडजस्टमेंट में, परिवार में एडजस्ट करना, खासकर जो ज्वाइंट फैमिली हो तो और दिक्कत होता है एडजस्ट करना। पर समय अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं। कोई एडजस्ट होते हैं, कोई नहीं होते हैं, पर एडजस्टमेंट तो होता है ना। तो धैर्य चाहिए हमको। तो इसलिए भक्ति का भी धैर्य होना चाहिए कि धीरे 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 बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, पर धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना। सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जो भक्ति के जो नियम है उनको अच्छी तरह से फॉलो करना है। संग त्यागा, असत लोगों का, जो नॉन डिवोटीज हैं उनका संग त्याग करना है हमको। नॉन डिवोटीज के साथ एसोसिएट नहीं करना है। जितना जरूरत है उतना ही करना है, हद से ज्यादा नहीं करना है। बैठ गया, वो भी बकवास करने बैठ गया, हम भी बकवास करने बैठ गए, नहीं। संग त्याग, उनको अवॉइड करना चाहिए। सतोवृत्ति, जो साधु हैं, जो गुरुजन हैं, जो भक्त है, उनका संग करना है। तो ये 6 चीजें हमको करनी है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो इसी से ही आता है, टफ नहीं है, पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, बता दिया। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। और प्रभु जी, किसी को? एक क्वेश्चन यस, और था, हाँ पूछिए। थोड़ा अलग है इस टॉपिक से। प्रभु हम्म, जी, जितने भी इंसान के साथ जैसे बुरे कर्म होते हैं, ठीक है, तो प्रभु जी ये उसके कर्मों का फल है, तो उसके साथ इतना बुरा हुआ। राइट। लेकिन प्रभु जी अगर उसने इतने बुरे कर्म किए हैं तो उसे मानव जन्म मिला ही क्यों? ओके, ये मैं ये भागवतम के 4th कैंटो में आता है। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहा था, तो उसमें ये डिस्क्रिप्शन ये आता है कि उसने ना अपने पूर्व जन्म में, जरूरी नहीं कि पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में उसने, पूर्व जन्मों में उसने बहुत सारे पाप किए,
वो पाप करने के बाद वो नरक में जाता है, और नरक में कई साल भोग करने के बाद उसको तुरंत मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। उसको पाप कर्मों के ऊपर डिपेंड करते हुए उसकी नीची नीची की योनियां मिलती हैं। नीची की योनियों में अल्टीमेटली भोगते 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 उसको मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म में आके फिर उसको दोबारा से रिएक्शन फेस करना पड़ता है, कंप्लीट नहीं होता उसका रिएक्शन। लेकिन अगर उस मनुष्य जीवन में अगर वो भक्ति करता है तो जो भी बचा कुचा उसको भोग करना है, पाप कर्म का जो उससे फल भोगना है, भगवान खींच लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा प्रभु। ओके, थोड़ा सा क्लियर हो, क्योंकि ये सांख्य योग का है, ये भागवतम के है। ये कर्म फल को समझना, भगवान बोला कर्म की बारीकियां हैं, तो समझना बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। श्रद्धा पूर्वक अगर करेंगे, समझेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, एक्चुअली इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। मैंने तो आपको 1 मिनट में बता दिया, इसलिए समझ में नहीं आया। थोड़ा बहुत आया तो बहुत अच्छा है। इसको जब हम डिटेल में, जब हम थर्ड कैंटो डिटेल में करेंगे ना गीता के बाद, तब इसको हम, तब वहां पर पूरा समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी अगर किसी का बहुत बुरा अवस्था है, तो ये गारंटी, ये जरूरी नहीं है कि वो पिछले जन्म का ही कर्म है, उसके और भी सारे, बहुत सारे जन्मों की कर्म। इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूँ। अप्रारब्ध फलम पापम कुतम बीजम फलोन्मुखम, ये भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, ये हायर स्टडी है। इसको एक हम साधारण एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, आपको हो सकता है इसमें समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये एक्चुअली जो लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं उनको पता होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने सिग्नल वायलेट किया, कोई ट्रैफिक का नियम तोड़ा, तो इस संग संग एक मैसेज आ जाता है फोन में कि आपने इस समय इस जगह पर ये ट्रैफिक का रूल तोड़ा, और इसके लिए आपको इतना फाइन दिया जाता है। पता है ये? किसी को एक्सपीरियंस है इसका? जी जी प्रभु, प्रभु। अनुभव सुनते है? हैं। राइट। कई बार ऐसा होता है कि वो जो मैसेज नहीं आता है, 1 साल बाद हमको नोटिस आ गया कि आपने 1 साल पहले इस पर्टिकुलर जगह में ये पर्टिकुलर आपने ट्रैफिक का नियम उल्लंघन किया था, आपको ये पेमेंट करना है। इसका किसी को अनुभव है? है प्रभु। ओके, तो क्या फर्क हुआ दोनों में? एक इंस्टेंट और एक साल बाद। तो जो इंस्टेंट हुआ वो प्रारब्ध उसे कहते हैं। मतलब जो अभी हम करेंटली दुख भोग रहे हैं, जो हम कष्ट भोग रहे हैं, उसके कहते हैं प्रारब्ध। और अप्रारब्ध जिसका हमने बीज बो दिया, हमको फ्यूचर में उसका कष्ट मिलेगा। जैसे 1 साल बाद हमने ट्रैफिक सिग्नल आज तोड़ा, लेकिन उसका फाइन का चिट्ठी आया 1 साल बाद, तो हमने कुछ 10 जन्म पहले किया होगा, उसका फल हमको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। और कुछ हमने कल किया, उसका फल हमको आज। इंस्टेंट कर्मा जिसको बोलते हैं, प्रारब्ध मतलब इंस्टेंट कर्मा, जो हम ऑलरेडी भुगत चुके हैं या जिसका फल आ गया। जैसे आज हम पेड़ का बीज डालते हैं, तो कल तो फल नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद फल मिलेगा। लेकिन कभी होता है कि हम रेडीमेड फल लगा हुआ एक छोटा सा पेड़ खरीद के आ गए 6 फुट का, उसको जमीन में गाड़े और उसका फल तोड़ लिए। समझ में आया अभी दोनों चीज का डिफरेंस? तो प्रभु जी, मतलब इस जन्म में जो हम लोग पाप कर रहे हैं अभी, जस्ट वो उसका फल अभी इसी जन्म में मिल जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है, प्रारब्ध। जरूरी नहीं है। जो मिल रहा है उसको कहते हैं प्रारब्ध, मतलब उसका फल हम भोग रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि वो इसी जन्म को, पिछले जन्म का भी हो सकता है। लेकिन जो भविष्य में आएगा
वो हो सकता है वो भी पिछले जन्म का होगा। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म है इसको समझना। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति करो, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, कर्म फल से मुक्त कर दूंगा। इसलिए तो कहा जा रहा है भक्ति करो। तो इसको तुमको सोचने का जरूरत नहीं है कि कितना पुराना पुराना तुम्हारा कर्म फल तुम भोग रहे हो, उतना सोचने का जरूरत ही नहीं है। कौन से जन्म का कर्म फल भोग रहे हो वो भी सोचने का जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, भले तुमने करोड़ जन्म लिया हो, सबको मुक्त कर दूंगा। इसलिए तो कह रहे हैं भक्ति करने के लिए। हमको पता नहीं है हमको कितना भोगना पड़ेगा, हमने क्या क्या कर्म किया, उसमें से क्या पाप है क्या पुण्य, हमको कुछ नहीं पता। अनजाने अनजाने हमने बहुत कुछ किया है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कर्म में अकर्म को ढूंढो, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझे दे दो, मैं तुमको रिएक्शन फ्री कर दूंगा। अभी का भी रिएक्शन फ्री कर दूंगा, पहले जो किया था अज्ञान में जो किया उसको भी मैं ले लूंगा। दोनों चीज भगवान कह रहे हैं। तो भक्ति करने का कितना फायदा है हमको ये समझना है। ये पूरा एक चैप्टर है, थर्ड कैंटो में भागवतम पूरा एक चैप्टर है जिसमें भक्ति करने के फायदे दिए हुए हैं। ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की महिमा बताई गई है, भक्ति करने की महिमा क्या है। ठीक है, तो भक्ति करना है, कर्म फल के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। कर्म फल के बारे में सोचेंगे भक्ति जो हमारा रह जाएगा, क्योंकि हम उतना समय कर्म फल के बारे में सोचने में लगे, जबकि उतना समय हमको कृष्ण का स्मरण करना है। तो कर्म फल के बारे में ज्यादा मत सोचिए, कृष्ण के बारे में स्मरण करना है। ठीक है, कर्म फल के बारे में जितना भी बुद्धि लगाएंगे नहीं सोच पाएंगे। कल क्या किए वो यही याद नहीं रहता है। 10 साल 15 साल 20 साल पिछले जन्म 50 जन्म पहले क्या किया तो ही ना याद रहेगा। याद रखना है ये कि हम कृष्ण को कैसे स्मरण करें, ये याद रखना है। बस कृष्ण का स्मरण करना है, ये याद रखना है। हर पल कृष्ण का स्मरण कैसे करें, यही हमको करना है। कर्म की बारीकियों में ज्यादा जाना नहीं, कृष्ण का स्मरण करना ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस मत बोलिए। जी आज सभी मेरी माता जी ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए हैं कि काफी सवालों के जवाब भी मिल गए हैं हम लोगों को भी कि क्या है क्या नहीं है। ये उनकी एक उनकी हम लोगों को उनकी फील भी हुआ है। मेरे ख्याल से जनवरी में मुझे 4 साल हो जाएंगे कंप्लीट ज्वाइन किए हुए आपका आप सबका संग किए हुए। तो आपने अभी लास्ट बताया कि भगवान ने कहा है कि सिर्फ भक्ति करो, भक्ति करने से ही आप हर चीज से उनकी धीरे धीरे आप निकल जाओगे। तो उनकी मैंने भी ये फील किया है खुद से भी कि जैसे ही उनकी इसमें मैं उनकी ज्वाइन किया हूँ तब से अपने आप ही उनकी कुछ जो चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी या मेरे लाइफ में ऐसी चीजें शामिल थी वो धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो गई, जिससे मैं बहुत आराम से उनकी बड़ी स्मूथली जो चलता है ना भक्ति चलती है, तो उस तरीके से उनकी धीरे धीरे उनकी शामिल हो रही और भी चीजें ऐड ऑन होती हो जा रही हैं अपने आप। तो शायद भगवान की कृपा है जो मैं उनसे प्रार्थना भी करती हूँ डेली कि मुझे अपने उनकी जितनी भी भक्ति है अपना प्रेम है वो देते रहिए और उसको बढ़ाते रहिए। तो शायद उनकी कृपा से ही ये सब कुछ हुआ और आप सब आपकी जो एडवाइस है और आपकी शिक्षा है और भक्तों का संग है इसकी वजह से ही उसका ही जो है ये प्रभाव है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपना उपलब्धि शेयर करने के लिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है नहीं तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इससे यही समझ में आ रहा है कि मैंने जब हमेशा करते रहिए, कर्म राइट कर के बारे में मैंने सोचना नहीं, वो भगवान सोचेंगे। राइट, जी प्रभु, बहुत हरे अच्छा, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।